हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 जो सितंबर मंथ में प्रस्तावित है कि प्रैक्टिस सेट 5 के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक 4 फुल प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं, साथ ही साथ सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट डाले जा रहे हैं। आप सब वीडियो देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिस क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो कमेंट में ज़रूर पूछें और अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी कमेंट में बताएं। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शंस आर 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी, 1286 ईस्वी से 1316 ईस्वी, 1303 ईस्वी से 1334 ईस्वी, 1410 ईस्वी से 1437 ईस्वी। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? हमारा 1296 से 1316 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस आर 1796, 1564, 1764, 1989। तो बक्सर का युद्ध हमारा कब हुआ था? 1764, 1764 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। ऑप्शंस आर नारायणीयम, नागानंद, रामायण, भरतांजलि। तो राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक कौन सा लिखा? नागानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शंस आर शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शंस आर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया? ऑप्शंस आर कैप्टन हडसन, जॉन निकोलसन, सर ह्यू रोज, कॉलिन कैंपबेल। तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन हडसन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह किसने कहा है? ऑप्शंस आर वी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? ऑप्शंस आर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय प्रजा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोक आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। तो देसी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में वर्ष 1930 में कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शंस आर बारदोली, चंपारण, दांडी, मुंबई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ से शुरू हुआ? दांडी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? ऑप्शंस आर खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। ऑप्शंस आर क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल। इन सभी मंडलों को क्रम से लगाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शंस आर तमिलनाडु, पौंडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हमारा अंडमान निकोबार द्वीप पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शंस आर रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेत और दोमट का मिश्रण।
तो हमारा किस प्रकार की मिट्टी के जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? दोमट मिट्टी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? ऑप्शन आर कावेरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। तो हमारी कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? ऑप्शन आर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 35 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री पश्चिम देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FICCI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंडस्ट्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो FICCI का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा ऑप्शन आर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, कभी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। तो हमारा सीमांत उपयोगिता चक्र हमेशा सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित हैं? ऑप्शन आर रेलवे, खनन और तांबा, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो इसमें से इन विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, इनका चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3 तीनों, 1 और 4, 3 और 4 और 1 और 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, 3 और 4। परमाणु ऊर्जा और कोयला ये दोनों श्रेणियां सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई? ऑप्शन आर 1980, 1985, 2000, 2010। तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों के राष्ट्रीयकृत किया गया? ऑप्शन आर 1947, 1951, 1969, 1980। तो किस वर्ष प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन आर एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है। ऑप्शन बी यूएनओ में सदस्य प्राप्त करने समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कोई भी विचार सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? ऑप्शन आर बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगर समिति, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली जो समिति थी जिसने पंचायतों के लिए सुझाव दिए वो थी त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष में लागू हुआ? ऑप्शन आर 2003, 2004, 2005, 2006। तो सूचना अधिकार का अधिनियम कब लागू हुआ? 2005। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन आर 28वें, 40वें, 42वें, 92वें, 52वें। तो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है? ऑप्शन आर अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 7, अनुसूची 10। तो हमारा अनुसूची 11 जो है वो स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन आर चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, यांत्रिक बल। तो इस बल को क्या कहते हैं हम? विद्युत स्थैतिक बल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन आर जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, मोस्ले। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हमारे चैडविक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा 3 वसा अम्ल में उपस्थित होता है। ऑप्शन आर मछली, अखरोट, दालें, ए बी और दोनों। तो ओमेगा 3 वसा अम्ल मछली और अखरोट दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं का अमाशय में बटा होता है। ऑप्शन आर अमाशय कितने भागों में बटा होता है? 4 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग। तो जुगाली करने वाले पशुओं का अमाशय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? ऑप्शन आर श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटिलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? लाल रुधिर कणिकाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन आर करहाट, कड़ाह। ऑप्शन बी कपित, कैथा। ऑप्शन सी कुक्ष, कोक। ऑप्शन डी अष्ट, 8। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। करहाट, कड़हा ये युग्म सही नहीं है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? ऑप्शन आर निम प्लस अजित, निमज्जित, उत प्लस ग्रीव, उद्ग्रीव, अध प्लस सेरा, अधसेरा, नि प्लस खरा, निखरा। तो कौन सा युग्म गलत है? हमारा ऑप्शन नंबर ए निम प्लस अजित, ये निमज्जित, इसका उपसर्ग जो है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन आर दौड़ धूप, त्रिभुवन, पीताम्बर, मधुमक्खी। तो किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मधुमक्खी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आर पीछे पड़ना, मरने मारने पर उतारू होना, भाग जाना, बाधक होना। तो हमारा सिर पर सवार रहने का मुहावरे का क्या अर्थ है? पीछे पड़ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन आर संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही केप्ट मी वेटिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट है आई वॉज केप्ट वेटिंग बाई हिम, आई वेटेड बाई हिम, आई हैड बीन वेटेड बाई हिम, आई वॉज वेटेड बाई हिम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई वॉज कीप्ड वेटिंग बाई हिम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ मॉडल वर्ब? ऑप्शन आर सी कम्स हेयर टू स्टडी, हर सिस्टर नोन टू मी, सीइंग इज बिलीविंग, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तो हमारा 42 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, मस्ट मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव। ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन विद स्पेस। ऑप्शंस आर ईजियर, ईजिली, इजी, ईज। तो ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन विद ईज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 और 45 हमारा पैसेज पे डिपेंड है। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। अकबर हैड क्वारल्ड विद बीरबल ओवर समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड हैड आस्क्ड हिम नॉट टू कम टू द पैलेस अगेन। अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल and wanted him back but could not find out where he was. Akbar hit upon a plan. He sent a message to all the villages that wells had been selected to wed the royal well, and so they had to bring the bride to the capital immediately. The headmen of the various villages were alarmed at the impossible task
and came rushing to the capital to apologize for their inability to move their wells. One man, Khaji, however, came to discuss the details of the wedding. Khaji wanted to know whether the marriage ceremony would be conducted in the traditional manner. Akbar assured him that all the formalities would be observed. Khaji was happy and assured Akbar that he would bring the bride to the gates of the city. Khaji added that according to the tradition, the bridegroom was to meet the bride at the village gate and take her into the city. He also asked Akbar when was the commitment date from the bridegroom so that they could set out with the bridal party. Akbar was happy to hear all this. He realized that such an intelligent idea could be thought out only by the fertile brain of Birbal and told Khaji that he did not want the well but the man who gave him the idea. हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, Why did Akbar decide to perform the marriage? Options are, he wanted to know how marriages are performed. Option B, he wanted to increase the water in the well. Option C, he wanted to test the intelligence of the village's headman. Option D, he wanted to find out the whereabouts of Birbal. तो why did Akbar decide to perform the marriages? पैसेज में दिया हुआ है, उसने क्यों? बीरबल की वजह से. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट द वेयर अबाउट ऑफ बीरबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? ऑप्शंस आर, according to Akbar, Birbal was the most intelligent man in his kingdom. Khaji thought that marriage of wells should be conducted in a traditional manner. Akbar enjoyed Birbal company. The king's well was to be bridegroom. तो हमारा ऑप्शन नंबर 45, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. खाजी थॉट दैट द मैरिज ऑफ वेल्स शुड बी कंडक्टेड इन अ ट्रेडिशनल मैनर. ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है. ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको खुद सॉल्व करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस आर, गिराट, सारंगी, बांसुरी, वीणा. तो निम्नलिखित में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर सी बांसुरी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोड भाषा में पेयर को 1 2 3 4 के रूप में, लेयर को 5 2 3 के रूप में और लाइम को 5 3 9 6 के रूप में कोड किया गया है? उस कोड में आई अक्षर के लिए क्या कोड होगा? तो आई अक्षर के लिए कोड हमारा कौन सा होगा? 3. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी और अवरोही क्रम में है, डी बी और ई अवरोही क्रम में है, बताइए निम्न में से कौन या तो अवरोही या आरोही क्रम में है? ऑप्शन आर, ए ई सी, ए डी सी, ए डी बी सी, ई बी सी. तो कौन सा इन क्रमों में अवरोही या आरोही क्रम में है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, ई बी और सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऑप्शंस आर, शनिवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार. तो उस सप्ताह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 26 फरवरी 2022 के मध्य आयोजित मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आर, राफेल नडाल, कैमरन नॉरी, आंद्रे रुबलेव, फेलियानो लोपेज. तो हमारा किसने जीता है? राफेल नडाल ने. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. राफेल नडाल ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस आर, सिक्किम, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश. तो वाहिनी योजना शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है सिक्किम. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में देश का पहला पूर्व महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया? ऑप्शंस आर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बंगलुरु. तो
पहला पूर्व महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? हमारे किस शहर को सौंपी गई है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो तमिलनाडु के चेन्नई शहर को ओलंपियाड 2022 की मेजबानी सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब व कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु $125 मिलियन का कर्ज देना पेशकश की है? ऑप्शन आर सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, या पश्चिम बंगाल। तो किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत में यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है? ऑप्शन आर पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, एस्टोनिया। तो कहाँ भारत ने अपना दूतावास कहाँ अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया है? पोलैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आर 10 मार्च, 12 मार्च, 4 मार्च, 31 मार्च। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? ऑप्शन आर चीन, पाकिस्तान, भारत, भूटान। तो गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? ऑप्शन सी भारत में लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पॉल दहदवाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो किसने क्यों है? गुजरात ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत की सिग्नेचर ट्यून से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस धुन को ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज व ऑस्कर के दावेदार विक्रम घोष ने तैयार किया। कथन 2 है, यह गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के नृत्य उत्सव वंदे भारतम के लिए निर्मित की गई थी। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसके लिए ऑप्शंस है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये दोनों ही कथन भारत की सिग्नेचर ट्यून से संबंधित सही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो हमारी पहली बुलेट ट्रेन ऑप्शंस है गांधीनगर से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, सूरत से मुंबई। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, सार्क सदस्यों ने सॉफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। तो सार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है। ये कथन गलत है, बाकी सब कथन सही हैं। वी आर डिस्प्लेड शीर्षक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन सर मलाला यूसुफजई, ऑंग सॉन सूकी, डॉक्टर समीर शर्मा। इनमें से कोई नहीं। तो वी आर डिस्प्लेस्ड शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑप्शन आर सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सौरव गांगुली। इनमें से कोई नहीं। तो अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, बायोग्राफी है? सौरव गांगुली की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता प्रीतम की उनकी साहित्यिक कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन आर रशीदी टिकट, पिंजर, सुनहरे कागज और कैनवास। तो अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस साहित्यिक कृति के लिए? कागज और कैनवास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? ऑप्शन आर 1954, 1955, 1983, 1988।
तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार पहली बार 1955 में दिए गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। ऑप्शन आर तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, पंजाब। तो किस राज्य ने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं? ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। ऑप्शन आर भानु अथैया, रोहिणी हडेंगडी, सीमा विश्वास, शेखर कपूर। तो उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रथम था, वो कौन था? भानु अथैया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन सर 5, 7, 4, 6। तो प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन सर पत्रकारिता, सिनेकला, खेल संपादकीय, साहित्य संबंधी लेखन। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम किससे संबंधित है? पुरस्कार पत्रकारिता से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 से 75 हमारा क्वेश्चन पैसेज पे है। चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। यदि आप राष्ट्र के चुनिंदा व्यक्ति हैं जो सर्वोत्कृष्ट शिक्षा से संपन्न हैं, अपने निजी आराम और स्वार्थपूर्ण प्रयोजनों के कारण अपने स्वयं के लिए तथा अपने राष्ट्र के लिए और बड़ी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, एक बेहतर निष्पक्ष शासन लाने के लिए, अपने स्वयं के मामलों का प्रबंध करने में और अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एकजुट संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो आपके मित्र हैं आपका झूठा गुणगान कर रहे हैं और हमारी विरोधी सच कह रहे थे, और तब आपकी बेहतरी के लिए लॉर्ड रिपन की सारी उच्चाकांक्षाएं निष्फल एवं काल्पनिक हैं। तब वर्तमान स्थिति में किसी सीमा तक प्रगति की सभी आशाएं निराधार हैं तथा आज की स्थिति में वास्तव में भारत को ना तो किसी बेहतर सरकार की ज़रूरत है और ना ही यह उसके काबिल है। केवल तभी जब भी आप ऐसा नहीं चाहते। आप अपने अलग अलग आक्रोश को हमें ना सुनाएं, इनमें आप उलझे रहेंगे तथा अपने साथ बच्चों जैसे बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि अपनी प्रगति यही बताई है। अंग्रेज़ों को कार्य करने का ढंग मालूम है। अब इस तरह की कोई शिकायत ना लाएं कि अंग्रेज़ों को सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तरजीह दी जा रही है, क्योंकि यदि आपके भीतर यह लोक भावना नहीं है, सर्वोत्कृष्ट कोटि का वह सर्व कल्याणकारी समर्पण नहीं है जिसके चलते आप जनता के हितों के लिए अपने निजी हितों का आहुति दे दें, वह देश प्रेम नहीं है जिसने अंग्रेज़ों को उस स्थिति पर ला दिया है जहां वे आज हैं। तब उन्हें आपसे ज़्यादा तरजीह दिया जाना ठीक नहीं है, और यह भी ठीक और अपरिहार्य ही है कि आज वे आपके शासक हैं, और निश्चय ही वे आपके शासक और कर्तव्यरता तब तक बने रहेंगे जब तक कि आप इन वास्तविकताओं को समझने एवं इनके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आत्म बलिदान एवं निस्वार्थ सेवा भावना की स्वतंत्रता तथा खुशहाली प्राप्त करने के लिए अनूठे मार्ग हैं। प्रश्न 71 है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? ऑप्शन आर आत्म बलिदान, निस्वार्थ सेवा भावना, देश प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी चर्चा नहीं की गई है? हमारी देश प्रेम की चर्चा नहीं की गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है? ऑप्शन आर स्वतंत्रता के संघर्ष, उन्नति के लिए संघर्ष, निजी स्वार्थ के लिए संघर्ष, आर्थिक प्रगति के लिए संघर्ष। जब प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है? हमारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन आर अत्याज, निराधार, विवशता, त्याग। तो अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है? निराधार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अत्याज, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है? ऑप्शन आर आम जनता को, अंग्रेजों को, निस्वार्थ सेवा भावना को, सरकारी मुलाजिमों को। तो प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है? अंग्रेजों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है? ऑप्शन आर निर्धन लोग, अंग्रेज, महत्वाकांक्षी लोग, भारतीय जनता। कि किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है? भारतीय जनता को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।